नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद्र झा और आप देख रहे हैं रूपचंद्र झा कन्हई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पिछले कैबिनेट बैठक के दौरान अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव को लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया। क्या है उसकी सच्चाई, करेंगे इसी पे पड़ताल। उससे पहले जान लेते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान ग्राम रक्षा दल को मानदेय या समायोजन देने पर विचार किया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट जो है बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से आया है। हुआ यूं कि 12 के करीब विधायकों के प्रश्नों का जवाब जब सदन के भीतर में मंत्री जी दे रहे थे तो सदन के भीतर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मौजूदा बजट सत्र के बाद एक बैठक करके सरकार इनके मानदेय या समायोजन पर विचार करेगी। और सरकार के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था विधायकों के द्वारा सरकार से, उसमें यह भी कहा गया था कि 10 लाख नौकरी जो सरकार देने जा रही है, ऐसे में इनके लिए भी उत्तम फैसला लिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उनकी मदद करने को सरकार से आग्रह किया गया। कहा कि 10 लाख नौकरी देने जा रही है और उस नौकरी में इनका भी प्रस्ताव पास किया जाए। और यहाँ पर आप देखिए, गुरुवार को राजेश कुमार, महानंद सिंह, भूदेव चौधरी, निरंजन मेहता समेत 12 विधायकों ने ध्यानाकर्षण सवाल पर जो जवाब प्रभारी मंत्री के द्वारा दिया जा रहा था, वो जामा खान जी मंत्री थे। उन्होंने ही आश्वासन दिया कि बजट सत्र समाप्त होने के बाद इस मुद्दे पर बैठक बुलाई जाएगी। बजट सत्र समाप्त होने के बाद इस मुद्दे पर बैठक बुलाई जाएगी। आपने देख लिया। तो कुल मिलाकर ये खबर थी ग्राम रक्षा दलों के लिए, जो कि एक स्वयंसेवक हैं। जिस तरह से सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उसी तरह से ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है। यहाँ पर आप देखिए, बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल एक सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्वयंसेवी संगठन है। यहाँ देख रहे हैं स्वयंसेवी संगठन कौन है। स्वयंसेवी संगठन तो बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल। इनको जब मानदेय या समायोजन किया जा सकता है तो सांख्यिकी स्वयंसेवक को क्यों नहीं किया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आइए अपने वीडियो के मूल बिंदु पर चलते हैं। पिछले दिनों बिहार कैबिनेट की एक बैठक में योजना एवं विकास विभाग के अधीन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में एक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। वो क्या था, तो वो था जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 की उपधारा 1 एवं 5 तथा धारा 10 की उपधारा 1 3 द्वारा सशक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार का मतलब होता है जो निबंधन कर सके, उसको रजिस्ट्रार कहा जाता है। उप रजिस्ट्रार अधिसूचक से संबंधित संरचना के सरलीकरण के संबंध में, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है सरलीकरण के संबंध, यानी कि जो पहले जो प्रक्रिया थी उसको और सरल विधि बना दिया गया। सरलीकरण यानी और उत्तम किया गया। जो पहली की प्रक्रिया थी उसको और सरल करने के लिए और भी कुछ चीज़ों को उसमें जोड़ा गया है। लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने के बाद हमारे संगठन के कई विद्वानों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया रही थी। उसी में एक प्रतिक्रिया उत्पल सामाजिक संस्थान, जो कि विश्व का सबसे पहला बड़ा सामाजिक संस्थान है, जैसा उनके अध्यक्ष जी कहते हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, उनका एक दावा था। उनका दावा ये था कि ये जो नियम बनाई गई है, इस नियम में सांख्यिकी स्वयंसेवकों को नौकरी हो जाएगी, समायोजन तो पक्का ही हो जाएगा। आप खुद देखिए, उनका कहना था कि संभवतः उप रजिस्ट्रार पद पर कार्य कर रही सेविका को हटाकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन करने की सरकार की योजना हो। शायद खुशखबरी की वाकई घड़ी बहुत नज़दीक है। ये उत्पल सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष अर्थात रमेश चंद्र मिश्रा जी का कहना था। अब आइए दूसरे लोग इस बिंदु पर क्या राय रखते हैं। बिहार के सभी व्हाट्सएप ग्रुप और भी जो टेलीग्राम में ग्रुप है, वैसे मैं उसको बहुत कम देखता हूँ, और इसके अलावा फेसबुक और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उस पर ये बिंदु ये जो है ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। तो वो ये है क्या, पहले इसको देखिए। ये है क्या, ब्रेकिंग के साथ ये खबर जो इसमें चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से पंचायत सचिव आंगनवाड़ी सेविका को, देख लीजिए यहाँ पे 2 नाम लिखा हुआ है, पंचायत सचिव वो आंगनवाड़ी सेविका को किया गया मुक्त। यहाँ देखिए मुक्त कर दिया गया। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि ये जो पिछली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी उसका ये मतलब था कि पंचायत सचिव और आंगनवाड़ी सेविका को मुक्त कर दिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से रमेश चंद्र मिश्रा जी दावा करते हैं। आइए इसकी पड़ताल करेंगे। और इसमें एक और बात लिखी गई है कि ये जो आदेश है वो आज से ही लागू हो रही है पूरे बिहार में। यहाँ देख रहे हैं आज से लागू है पूरे बिहार में यह आदेश।
जबकि मैं कहता हूं कि ये खबर बिल्कुल गलत है, निराधार है और झूठी है। कम से कम सही जानकारी के अभाव में बनाया गया इस तरह का एक पोस्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं तथ्य के आधार पर ये बात आपको बता रहा हूं। आइए, वो तथ्य क्या है, पहले उस तथ्य को समझते हैं। ये जो पत्र है, ये पीडीएफ में पत्र है, और ये पत्र कब का है और किस विभाग के द्वारा है? तो सबसे पहले देखिए, योजना एवं विकास विभाग का ये पत्र है। आप खुद देख सकते हैं, योजना एवं विकास विभाग का ये पत्र है, जिसका जो निदेशालय है, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, उसमें अधिसूचना जारी की गई है। कब अधिसूचना जारी की गई है, तो उसका दिनांक क्या है? तो 24 फरवरी 2023, अर्थात आज 3 मार्च है। कहने का मतलब 7 दिन पहले, क्योंकि फरवरी तो 28 दिनों का ही महीना, पिछले माह जो 28 दिनों की थी, और आज 3 तारीख है, मतलब 7 दिन पहले। ये जो है वो 7 दिन पहले का पत्र है, 24 फरवरी 2023 की, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले, ये देखिए वही पत्र जो कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया था, वहाँ पर देखिए 7 की उपधारा 1 ऐसे करके जन्म स्तंभ 4 के निम्नलिखित पदेन रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्रार जो है वो क्या करती है? तो निबंधन का काम करते हैं, वो आपको मैंने पहले भी बता दिया है। तो वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं वहाँ पर देखिए, पत्र कहता है कि सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी नगर निगम और नगर परिषद में जन्म मृत्यु का काम करेंगे। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी नगर पंचायत में जन्म मृत्यु का काम करेंगे। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जो है वो प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र मतलब शहर और ग्रामीण 2 भाग होता है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो है जन्म और मृत्यु का एक भाग, यानी कि कह सकते हैं कि अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, वहाँ पर भी बच्चे का जन्म होता है और लोग वहाँ पर मरते भी हैं। कहने का ये मतलब है कि इलाज के अभाव में कह लीजिए, या जो भी कारण से वहाँ पर लोगों की मृत्यु भी होती है और जन्म भी होता है। अस्पताल एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पर जो है अधीक्षक या उपाधीक्षक जो है चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल या सदर अस्पताल या अनुमंडलीय अस्पताल या रेफरल अस्पताल, इन जगहों पर जन्म मृत्यु का काम करेंगे। चिकित्सा महाविद्यालय का मतलब होता है कि कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ ऐसे क्षेत्रों में अधीक्षक उपाधीक्षक बनाएंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरी जगह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, MOIC इसको कहते हैं, और ये कहाँ बनाएंगे? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब प्रखंड के भीतर एक सबसे बड़ा अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। दोनों जगहों पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे। इसके अलावा भी और पदाधिकारी का कार्य क्षेत्र दिया गया है, जिसमें खनिज क्षेत्रीय अन्वेषक हो, वो प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में बनाएंगे। संकलक कंपाइजर हो, वो नगर निगम और नगर परिषद में ये काम करेंगे। तो ये तो पदाधिकारी की बात हुई, लेकिन पदाधिकारी के बाद जनप्रतिनिधियों को भी ये जो है दिया गया है, और कहा गया है कि आप भी इसमें योगदान कर सकते हैं, और आपको भी एक अधिकार दिया जा रहा है, आप अपने अधिकार क्षेत्र के में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। वो कौन? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, पहले मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका और चौकीदार। पंचायत सचिव ग्राम सेवक को कहा जाता है, और आंगनवाड़ी सेविका दोनों इसमें है ही, मतलब दोनों में हटाया नहीं गया। जैसा रमेश चंद्र मिश्रा जी दावा कर रहे थे कि पंचायत सचिव और उप रजिस्ट्रार के पद से आंगनवाड़ी को हटा दिया गया है, तो ये पत्र कहता है कि उसको हटाया नहीं गया है, बल्कि उनको इसमें और अधिक लोगों को इसमें जोड़ दिया है, और उनको जिम्मेदारी दी है कि आप जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाए। वो कहाँ बनाएंगे? तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में। जैसे मुखिया का कार्य क्षेत्र पूरा पंचायत होता है, सरपंच का भी पूरा पंचायत होता है, पंचायत सचिव का भी पूरा पंचायत होता है। आंगनवाड़ी सेविका का कार्य क्षेत्र पोषक क्षेत्र होता है, जो एक वार्ड में एक आंगनवाड़ी का एक पोषक क्षेत्र माना जाता है। उसी तरह से चौकीदार, तो ये लोग अपने ग्रामीण कार्य क्षेत्र में बनाएंगे। उसके अलावा जो है वार्ड सदस्य को भी एक जिम्मेदारी दी गई है कि वार्ड सदस्य आंगनबाड़ी सेविका अपने शहरी कार्य क्षेत्र में, जो शहर के में वार्ड सदस्य होते हैं, और उस आंगनबाड़ी सेविका भी शहर में होती है, तो शहरी क्षेत्र के लिए उनको बनाया गया है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो कुछ व्यक्ति ऐसे जिनका जन्म अस्पताल में नहीं होता है, या जन्म तो होता है, मृत्यु अस्पताल में नहीं होती है, तो ऐसे जगहों पर जो है कब्रिस्तान में या शवदाह गृह में या शमशान घाट में
वहाँ के जो प्रभारी है वो भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये अधिकार बढ़ाया गया, पहले ये अधिकार नहीं था। वो जो मैंने बताया ना सरलीकरण, सरल विधि बनाई गई है, बताया गया है जो जिन लोगों के पास अधिकार नहीं था उसके क्षेत्र में और बढ़ोतरी की गई है। पहले जो लोग बनाते थे तो अब भी बना रहे हैं, उसके अलावा भी और लोगों को उसमें जोड़ दिया गया है कि आप भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए शमशान घाट, सप्ताह गृह और कब्रिस्तान के प्रभारी भी अपने कार्य क्षेत्र में जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके अलावा जो है सरकारी कार्यालयों से हटकर जो निजी कार्यालय होते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल भी होता है और निजी अस्पताल भी होता है, अतः निजी अस्पताल को भी ये पावर दिया गया है कि आप जो है यदि आपके यहाँ कोई प्रसूति होती है, बच्चे का जन्म होता है, नवजात का जन्म होता है, तो वहाँ भी आप जो है बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो जो सरलीकरण किया गया था अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा, वो पिछली कैबिनेट बैठक में 25वां नंबर के प्रस्ताव को जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, वो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के अधिकार को और बढ़ाया गया है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बिहार सरकार के सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित होता है और उसमें पूर्व में जितने लोग बनाया करते थे उससे बढ़ाकर और लोगों को इसमें जोड़ा गया है। पहले अधिकारी थे और अब जो है जनप्रतिनिधि में भी बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि रमेश चंद्र मिश्रा जी ने जो अफवाहें फैलाई थी वो झूठी थी और सभी ग्रुपों में जो एक मैसेज ब्रेकिंग के न्यूज़ के हिसाब से वायरल हो रही है वो भी गलत और झूठी है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।